खासपुर नाम के एक गांव में एक गरीब आलू बेचने वाला हामिद रहता था। वो अपने बेटे उमर के साथ रहता था, जो अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहा करता था। हामिद के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वो आलू उगाया करता था। रोज सुबह हामिद अपनी टोकरी में आलू रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। आलू ले लो, आलू, ताजा आलू, या अल्लाह, आज एक भी आलू नहीं बिका। उमर के लिए दवाएं भी लेनी है। अगर उसे दवा न मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हामिद भाई, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई आलू नहीं बिका क्या? ये गांव के पड़ोसी यूसुफ मियां ने पूछा। मैं तो कहता हूं, ये धंधा छोड़कर चौधरी साहब के पास काम पर लग जाओ। वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देंगे, या फिर अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं यूसुफ मियां, इससे मेरा गुजारा हो जाता है। चौधरी साहब के पास अगर कभी जरूरत पड़ी तो जरूर काम करूंगा। रही किसी और सब्जी उगाने की बात तो यूसुफ मियां, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है, और मुझे आलू उगाना अच्छा लगता है, इसलिए आलू उगा लेता हूं। हाँ भाई, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर क्या करें? तुम्हारी किस्मत का क्या कहें? तुम्हारी बीवी की वफात न होती तो आज तुम्हारा घराना भी अच्छे से जीता। हाँ यूसुफ मियां, वो तो है, पर क्या करूं? उमर की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, और नहीं मेरे आलू बिक रहे हैं कि उसके लिए दवाएं ला सकूं। सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाएं लेकर न गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जाओ, तुम्हारे आलू बिक जाएंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो। हामिद आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। हामिद भाई, इतना वक्त लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। मेरी बेटी रो रही है। अम्मी, आलू की टिक्की बनाकर दो। मुझे 100 रुपए के आलू दे दो, ताकि मैं अपनी बेटी को आलू की टिक्की बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूं। हामिद ने उसे आलू दे दिए और आगे बढ़ गया। इसी तरह हामिद घर घर जाकर आलू बेचता और अपने घर का गुजारा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, आलू तो काफी बिक गए हैं और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर उमर के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। हामिद दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपने बेटे उमर की तरफ देखा, जो उदास सा बैठा हुआ था। बेटा देखो, मैं दवा लेकर आया हूं। दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब्बा जान, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूं। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटा, बस दवा खाओ और आराम करो। दवा फौरन असर करेगी, इंशाअल्लाह। बेटे ने हामिद की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर हामिद मुस्कुराते हुए उसे हिम्मत बढ़ाने लगा। बेटा, कल से तुम्हें हर दिन ये दवा मिलेगी। बस तुम सेहतमंद रहो। बस यही मेरी खुशी है। अब्बा जान, आपको मेरी कितनी फिक्र है, ये मैं जानता हूं। ऐसी बातें करते करते दोनों बाप बेटे सो गए। रोज सुबह हामिद खेत पर जाता, टोकरी भरकर आलू तोड़ता और फिर गांव में बेच देता। इसी तरह उनका वक्त गुजर रहा था। एक दिन जब हामिद आलू बेचने के लिए गया हुआ था, तब उसके खेत के पास से एक चरवाहा अपनी भेड़ें लेकर गुजर रहा था। भेड़ों ने आलू देखे और हामिद के खेत की तरफ दौड़ पड़ी। चरवाहे ने भेड़ों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो न रुके। कुछ ही देर में सारा खेत साफ हो गया। चरवाहा भेड़ें लेकर वहां से चला गया। हामिद की कमाई का एकमात्र रास्ता उसका खेत था, जो बर्बाद हो चुका था, और हामिद को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आलू अच्छे बिक रहे हैं। मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपने उमर को एक लाल रंग के प्यारे से कपड़े ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नए कपड़े नहीं दिए, क्योंकि और भी खर्चे बहुत होते हैं। लेकिन इस बार पक्का उसे कपड़े ले दूंगा, इंशाअल्लाह। अगले दिन सुबह हामिद जब आलू तोड़ने खेत पहुंचा तो खेत देखते ही उसका दिल बैठ गया। ये क्या हुआ? सारे आलू कहाँ गए? पूरा खेत तो खाली है। करीब जाकर देखा तो पता चला
कि सारे आलू खाए जा चुके थे। मेरे पास रोटी कमाने का कोई और रास्ता नहीं। अब मैं क्या करूं? हामिद बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उदास मन से घर वापस आया और अपने बेटे के पास बैठ गया। क्या हुआ अब्बाजान? आज आप आलू बेचने नहीं गए? सब ठीक तो है? आपकी सेहत तो खराब नहीं है? सेहत तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत खराब है। जब मैं खेत गया तो देखा कि पूरा खेत खाली है। पता नहीं कौन मेरे सारे आलू खा चुका है। मैंने आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा अगर खेत में आलू लगाऊंगा तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो इसी चिंता ने सताया हुआ है। अब्बाजान, आप इतनी चिंता मत करें। पहले ही मैं बीमार हूं। इतनी चिंता करेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, जब तक नए आलू नहीं उगते, आप किसी से काम का पता कर लें और गांव में ही कोई काम कर लें। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। चौधरी साहब मुझे पहले से ही काम करने को कहते थे, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधे चौधरी साहब के पास ही जाऊंगा। ठीक है बेटा, अब मैं जाता हूं। तुम अपना ख्याल रखना। मजबूर होकर हामिद अपने गांव के चौधरी अरशद चौधरी के पास काम की तलाश में गया। चौधरी साहब, मैं आपके पास काम का पता करने के लिए आया हूं। मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं मन लगाकर काम करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हामिद, किस्मत तो तुम्हारी वाकई बहुत खराब है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक नौकर की जरूरत थी, जो कि कल ही आ गया है। अब मुझे किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। चौधरी साहब, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए। मजदूरी भी बिना किसी हिचक के कम दीजिएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे हामिद, अभी काम नहीं है। बोला तो है तुम्हें। जाओ, जब काम होगा तो बता दूंगा। हामिद गांव के और लोगों के पास भी गया, लेकिन कहीं से भी काम न मिला। हामिद सोचता है, अपने गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, और बाहर किसी दूर के गांव में मैं काम नहीं कर सकता। मेरा बीमार बेटा घर पर है। मुझे जल्दी घर भी आना होता है। मैं क्या करूं? अभी रात होने में भी वक्त है। मैं और किसी से काम का पता करता हूं। शायद कहीं कोई मजदूरी ही मिल जाए, ताकि मैं अपने बेटे के लिए दवाएं और खाने पीने की चीजें ले सकूं। अल्लाह जाने उसने मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। वो रात को उदास होकर घर की तरफ लौटा। घर पहुंचते ही उसके बेटे ने पूछा, अब्बाजान क्या हुआ? आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं बेटा, सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम का पता करूंगा। तुम बताओ, तुमने दवा खाई है या नहीं? और तबीयत अब कैसी है? नहीं अब्बाजान, दवा तो सुबह ही खत्म हो गई थी। मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। दवा के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जैसे ही पैसों का इंतजाम करूं, तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। आज तुमने ये गलती कर दी, दोबारा ऐसा न करना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। अब्बाजान, रात हो चुकी है। मुझे अकेले घर में डर लगेगा। अब आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके पास पैसे भी नहीं हैं। फिर मेरी दवा कैसे लाएंगे? बेटा, तुम्हारी दवा के लिए मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दवा जरूर लेकर आऊंगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। हामिद ये कहकर रात में ही दवाई लेने चला गया। या अल्लाह, अब ये आलू जल्दी से जल्दी उग जाए, ताकि मैं इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला सकूं। जब हामिद दवाई लेकर घर आया तो उसने देखा कि उमर जमीन पर बेहोश गिरा हुआ था। हामिद घबरा गया। उसने जल्दी से उमर को चारपाई पर लिटाया और पानी छिड़का। बेटा उठो, क्या हुआ तुम्हें? देखो मैं आ गया हूं। जल्दी आंखें खोलो। कुछ देर बाद उमर ने आंखें खोल दी।
हामिद समझ चुका था कि एक दिन दवा न लेने की वजह से उसके बेटे की हालत बिगड़ गई थी। मुझे जैसे भी करके अपने बेटे के लिए दवा लानी होगी। मेरे पास जीने का एक ही सहारा है। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बेटा, तुम अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। और हां, बिल्कुल भी उठना नहीं। मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। मजबूरन हामिद अपने दोस्त सलीम के पास गया, जो दूसरे गांव के जमींदार चौधरी करीम का नौकर था। चौधरी करीम लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करते थे। सलीम भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे बेटे के लिए दवा लेनी है। मुझे अपने मालिक से कुछ रकम ब्याज पर उधार दिलवा दो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हामिद, मैं तुम्हें पैसे तो दिलवा दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत सख्त आदमी है और वो ब्याज भी बहुत ज्यादा लेता है। अगर तुम वक्त पर पैसे न दे सके तो वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा खेत रख लेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम वादा करो कि वक्त पर पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कम ब्याज पर रकम दिलवा दूंगा, लेकिन फिर वक्त पर पैसे चुकाने होंगे। सलीम भाई, मैं वक्त पर रकम दे दूंगा। मुझे बस 3 महीने का वक्त चाहिए। मैंने अपने खेत में आलू लगा दिए हैं। जैसे ही वो उगेंगे मैं सारे आलू बेचकर पैसे लौटा दूंगा। सलीम हामिद को अपने मालिक के पास ले गया। मालिक, ये हामिद है। ये मेरे गांव में आलू बेचता है। इसे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे ब्याज पर पैसे चाहिए। ये 3 महीने के अंदर ब्याज के साथ सारे पैसे वापस कर देगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर 3 महीने बाद तुम्हें पैसे ब्याज के साथ वापस करने होंगे। दे सको तो ठीक है, अभी दे देता हूं। मालिक, ये मेरे गांव का है और बहुत गरीब बेचारा है। इसे थोड़ा कम ब्याज पर कर्जा चाहिए। ये अपनी जमीन के कागज गिरवी रख देगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर कम कर देता हूं। चलो, इससे कम पर मैं कर्जा नहीं दूंगा। चौधरी करीम ने हामिद को पैसे दे दिए। पैसे लेकर हामिद बहुत खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अब कुछ दिनों के लिए तो पैसों का इंतजाम हो ही गया है। पहले तो उमर के लिए दवा लेता हूं, उसके बाद काम का पता करता हूं। 2 महीने में आलू फिर से उग जाएंगे। इंशा अल्लाह इस बार ज्यादा आलू लगाऊंगा और जल्दी से जल्दी चौधरी साहब को ब्याज के साथ ये पैसे वापस कर दूंगा। हामिद तुरंत हकीम साहब के पास गया, दवा ली और घर आकर उमर को दवा दी। रात हो चुकी थी। दोनों सो गए। अगले कुछ दिन हामिद ने फिर से खेत में मेहनत की, लेकिन फसल उगने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे खेत पर कोई छाया पड़ गई हो। अब्बाजान, आलू उगे या नहीं? आजकल आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है? बेटा, 2 महीने होने को आए हैं। मुझे कोई और काम भी नहीं मिला और मैंने दिन रात खेत में मेहनत की। आलू लगाए, लेकिन वो भी नहीं उग रहे। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे खेत पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। आलू उगने का नाम ही नहीं ले रहे। अब्बाजान, बात तो चिंता की है, लेकिन आप अल्लाह पर भरोसा रखिए। जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। इसी वजह से अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है। बेटा, पता नहीं अल्लाह और कितना हमें आजमाएगा। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं खेत पर जाकर देखता हूं कि आलू उगना शुरू हुए हैं या नहीं। हामिद टूट सा गया था। एक दिन खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगा। या अल्लाह, तू मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस लायक नहीं कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरा बीमार बेटा है। मेरे सर पर कर्जा है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, मुझ पर दया कर। इसी वक्त वहां से एक बुजुर्ग फकीर गुजरे। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? और लगता है अल्लाह से बहुत शिकायत है। बताओ तो सही, आखिर क्या बात है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हामिद को रोता देखकर उन्होंने पूरी बात सुनी। चिंता मत करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो। ऐसे इंसान अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। जाते वक्त उस बुजुर्ग फकीर ने अपने पानी का एक घूंट हामिद के खेत में छिड़क दिया और चले गए।
हामिद चुपचाप वहीं बैठा रहा। रात को फिर वो घर वापस चला गया। अब हामिद ने जो कर्जा लिया था उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। हामिद अंदर से टूट चुका था। उसके बेटे ने भी बिना कुछ खाए ही दवा खा ली। उस दिन वो दोनों बाप बेटा कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। जब सुबह हुई तो हामिद ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं सलीम के पास जाता हूं, उसके घर से तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। ठीक है अब्बाजान, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। सलीम का घर हामिद के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में हामिद का खेत भी पड़ता था। जाते हुए हामिद ने खेत में एक चक्कर लगाने का भी सोचा। क्यों न खेत में भी चक्कर लगा लूं, पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता आलू उगना शुरू हो जाए। उमर को बताऊंगा तो वो भी खुश होगा। हामिद खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचा। उसने देखा कि पूरा खेत खाली था, लेकिन एक जगह पर जहां बुजुर्ग फकीर ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकल आया था जिसके ऊपर आलू लगे हुए थे। हामिद को कुछ समझ न आया कि ये कैसे हो सकता है। आलू तो जमीन में उगते हैं, फिर ये पौधे के ऊपर कैसे आ गए? और एक ही रात में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? इस पौधे पर 2 आलू लगे हुए थे। चलो ऐसा करता हूं, ये 2 आलू ले जाता हूं। एक उमर खा लेगा और एक मैं। न मैंने कल रात से कुछ खाया है, नहीं उमर ने। चलो ये आलू खाकर गुजारा हो जाएगा। सलीम भाई के घर खाने के लिए जाने में मुझे शर्म आ रही थी। जैसे ही हामिद ने आलू तोड़े, उनकी जगह नए आलू आ गए। अब ये कैसा चमत्कार है? पहले ही ये आलू पौधे के ऊपर देखकर मैं हैरान था, लेकिन ये आलू तोड़ दिए तो उनकी जगह फिर से आ गए। हामिद समझ गया ये उस बुजुर्ग फकीर की दुआ का असर था। वो खुशी खुशी आलू लेकर घर आ गया। अब्बाजान, आप तो सलीम भाई के घर खाना लेने जा रहे थे ना? फिर ये आलू कहां से ले आए? मैं क्या बताऊं बेटा, कमाल हो गया है। मेरे खेत में एक अनोखा आलू का पौधा लगा है जिस पर 2 आलू थे। जब मैंने उन्हें तोड़ा तो वहां फिर से आलू आ गए। हामिद ने उमर को सारी बात बता दी, कैसे वो उस बुजुर्ग फकीर से मिला था और उन्होंने खेत में पानी छिड़का था। बेटा तुम ये आलू खाओ, मैं अपनी टोकरी लेकर जा रहा हूं। आज मैं टोकरी भरकर आलू बेच कर आऊंगा इंशा अल्लाह। हामिद खेत की तरफ गया, आलू तोड़े, टोकरी भरकर गांव में जाकर बेच दिए। हामिद की किस्मत ने अचानक मोड़ ले लिया था। वो खुशी से झूम रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। सारे आलू बेचकर जब वो रात को घर लौटा तो एक बार फिर हैरानी ने उसे घेर लिया। उसका बेटा उमर, जो पिछले 10 सालों से ठीक नहीं हो रहा था, जिसका इलाज वो बड़े बड़े हकीमों और डॉक्टरों से करवा चुका था, लेकिन जो कभी ठीक नहीं हुआ था, वो अब पूरी तरह सेहतमंद था। हामिद अपनी आंखों पर यकीन न कर सका और दरवाजे पर रुक गया। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बेटा, तुम ही हो ना? तुम ठीक कैसे हो गए? सुबह तो अभी तुम बीमार थे। जब मैंने आलू खाए तो कुछ ही देर में मुझे आराम मिल गया। हामिद बहुत खुश हुआ। उसने इसे अल्लाह का आशीर्वाद समझा और माना कि अल्लाह ताला ने उस बुजुर्ग फकीर के जरिए उमर को स्वास्थ्य दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब पहले की तरह हामिद खेत में जाता, आलू की टोकरी भरकर लाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त सलीम मुझसे मिला। बताओ कैसे दिन चल रहे हैं? पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है। अगर आलू नहीं उगते थे तो फिर अब ये आलू कहां से ला रहे हो? और दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये अल्लाह की तरफ से खुशनसीबी लगती है। हाँ सलीम भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक अनोखा आलू का पौधा लगा है, उसी से मैं आलू लाता हूं। उसके आलू कभी खत्म ही नहीं होते। मैंने अपने बेटे को वही आलू खिलाए तो मेरा बेटा भी ठीक हो गया। ये सब अल्लाह ही का चमत्कार है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्या बोल रहे हो हामिद? मैं कोई मूर्ख लग रहा हूं तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में आलू उग गए होंगे। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो सलीम भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूं। चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो अनोखा आलू का पौधा। हामिद सलीम को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। सलीम चला गया। हामिद कुछ देर वहां खड़ा रहा। रात को वापसी पर हामिद फिर से पौधा देखने खेत पर आया, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। हामिद बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि अल्लाह उससे नाराज हो गया है। वो अपने घर चला गया, अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को हामिद को सपने में वही बुजुर्ग फकीर आए। बेटा, वो पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वो पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। ये बात राज रखना, किसी को नहीं बतानी। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से आलू तोड़कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को न देख सकेगा, न आलू तोड़ सकेगा। दूसरी बात, वो आलू जो तुम तोड़ते हो आम आलू नहीं है। उनमें अल्लाह की दी हुई इलाज की ताकत है। कोई भी बीमार इंसान अगर उन्हें खा ले तो तुरंत सेहतमंद हो जाता है। ये सुनते ही हामिद की अचानक आंख खुल गई। वो सारी बात समझ चुका था। वो तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। हामिद ने टोकरी भरकर आलू तोड़े और घर ले आया। अब्बा जान, ये आलू यहां कहां से आ गए? क्या आप रात को इन्हें तोड़कर लाए थे? हाँ बेटा, अब से मैं रात को आलू तोड़कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। इसी तरह 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। हामिद ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि चौधरी साहब को दिए जा सके। 2-4 दिन और गुजर गए। एक दिन जब हामिद आलू बेचकर घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा हुआ था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। घर के बाहर भीड़ देखकर हामिद भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? रशीद साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका आखिरी वक्त चल रहा है। ये सुनते ही हामिद को तुरंत अपने बेटे उमर की याद आ गई। उसके पास एक आलू बचा हुआ था। उसने तुरंत जाकर वो आलू रशीद साहब को खिला दिया। हामिद, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका आखिरी वक्त चल रहा है और तुम उन्हें ये आलू खिला रहे हो। अरे अमजद भाई, ये कोई आम आलू नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। हामिद का आलू खिलाते ही 10 मिनट बाद रशीद साहब बिल्कुल ठीक हो गए। वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए। फिर हामिद अपने घर वापस आ गया। अब हामिद के आलू की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई हामिद से आलू लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, हामिद जो आलू बेचता है वो तो जादुई आलू है। अगर कोई बीमार आदमी उसे खा ले तो तुरंत सेहतमंद हो जाता है। मेरा बेटा भी बीमार है, मैं भी आज हामिद से आलू लेकर आऊंगा और अपने बेटे को खिलाऊंगा। इसी तरह दिन गुजरते गए और 3 महीने पूरे हो गए। चौधरी करीम सलीम को साथ लेकर हामिद के घर आ गया। हामिद, बाहर आओ, 3 महीने हो गए हैं, पैसे देने आए नहीं तो कल मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। मजबूरन मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। चलो जल्दी बाहर आओ और पैसे दो। हामिद बाहर आया। हामिद के पास अभी पूरी रकम नहीं हुई थी, उसके पास अभी सिर्फ आधी रकम थी। उसने चौधरी से कहा, चौधरी साहब मुझे माफ कीजिए, मुझे 5 दिन का वक्त और दीजिए, मैं खुद आपके पास आकर आपके पैसे दूंगा। अभी मेरे पास पूरी रकम नहीं हुई। आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे वक्त दे दें। मेहरबानी तो पहले मैंने की थी तुम पर पैसे देकर, अब तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो मैं पैसे देता ही नहीं, लेकिन सलीम की बात पर पैसे दे दिए थे। चलो जितने पैसे हैं वो दे दो
और बाकी पैसों के लिए तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। बाकी पैसे मेरे घर पहुंचने चाहिए, वरना तुम भी मुझे नहीं जानते। हामिद ने जितने पैसे थे चौधरी को दे दिए, लेकिन चौधरी ने हामिद को बहुत बुरा भला कहा और धमकी भी दी कि 2 दिन में पैसे मिलने चाहिए। हामिद बहुत दुखी हुआ। उसने अब 4 गुना ज्यादा आलू बेचना शुरू कर दिए। अब हामिद के आलू की बातें दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। हामिद को गांव में आलू बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग खुद हामिद से आलू लेने उसके घर आ जाते। हामिद देर तक सारे आलू लाता और बेच देता, तब जाकर वो बाकी पैसों का इंतजाम कर सका। उधर जब चौधरी करीम अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी जुबैदा बेगम बेहोश पड़ी थी। जुबैदा, क्या हुआ? तुम होश में हो? जुबैदा, उठो। चौधरी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और बताया, आपकी बेगम के सर में गांठ है, जिससे उनका दिमाग किसी भी वक्त फट सकता है। आपको उनका ऑपरेशन कराना होगा और ये ऑपरेशन यहां नहीं हो सकता। आपको विदेश जाना होगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के अलावा क्या मेरी बीवी ठीक नहीं हो सकती? नहीं, आपको फौरन ऑपरेशन कराना होगा। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर चौधरी बहुत ज्यादा घबरा गया। मालिक, मैंने सुना है कि जो आलू हामिद बेचता है वो जादुई आलू है। जो भी बीमार इंसान उन्हें खा ले वो तुरंत सेहतमंद हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं और आप मालकिन को वो आलू खिला दे। क्या बातें कर रहे हो? मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। ये सब अफवाहें होती हैं। लोग अपना काम चलाने के लिए झूठ बोल देते हैं। उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे खुद भी यकीन नहीं होता था, लेकिन हामिद के आलू पूरे गांव में मशहूर है। मेरी मां ने आप एक बार उसे बुला ले और मालकिन को वो आलू खिला दे। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जल्दी जाओ। मैं अपनी बीवी को इस हाल में नहीं देख सकता। जाओ, हामिद को बुला कर ले आओ। सलीम तुरंत गया और हामिद को अपने साथ लेकर चौधरी के घर आ गया। चौधरी ने हामिद से आलू लेकर अपनी बीवी को खिला दिए। 10 मिनट में करिश्मा हो गया। चौधरी करीम की बीवी जुबैदा बेगम की आंखें खुल गई और वो उठकर खड़ी हो गई। चौधरी ये देखकर बहुत खुश हुआ और हामिद से बोला, हामिद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारा सारा कर्जा माफ और इसके साथ ही मैं तुम्हें इनाम में भी 1 लाख रुपए दूंगा। हामिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्र अदा किया और चौधरी का भी शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमेशा मेरा साथ दिया। उस दिन के बाद हामिद और उमर ने कभी दुख नहीं देखा। वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और वो अनोखा पौधा हमेशा हामिद की मदद करता रहा, जिससे वो न सिर्फ अपना गुजारा करता रहा बल्कि गरीब और बीमार लोगों की मदद भी करता रहा। अल्लाह ताला ने उसे आजमाया और जब वो अटल रहा तो अल्लाह ने उसे ऐसा इनाम दिया जो उसने सोचा भी न था। याद रखें, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। जो दूसरों के काम आए, अल्लाह उसे कभी बेकार नहीं जाने देता।